एमसीडी चुनाव करीब है। दिल्ली की सियासत का पारा गर्मा चुका है। मुगलिया दौर की इस ज़मीन पर हम मौजूद है। जगह का नाम है बल्ली मारान। यहाँ से अभी फ़िलहाल जो मौजूदा निगम पार्षद है वो है मोहम्मद सादिक हमारे साथ मौजूद है। एमसीडी इलेक्शन को लेकर बातचीत करेंगे। इन्होंने क्या काम कराए, इनसे क्या काम छूट गए, क्या काम ये आगे कराएंगे और लोगों को इनसे क्या उम्मीद है, सब आपको दिखाएंगे इसी वीडियो में। स्वागत है आपका सादिक। सबसे पहले तो मैं दिल्ली मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं, क्योंकि मुझे तीसरी बार उन्होंने ये जिम्मेदारी सौंपी है। 2016 में सबसे पहले मुझे बाई इलेक्शन के अंदर उन्होंने जिम्मेदारी सौंपी थी। मुझे बल्ली मारान से प्रत्याशी बनाया था, क्योंकि यहाँ के जो विधायक इमरान हुसैन साहब वो पहले यहाँ से निगम पार्षद थे, विधायक बन गए थे। तो बाई इलेक्शन लड़ा मैंने 2016 में। 2017 में फिर जो है मुझे इन्होंने जिम्मेदारी दी बल्ली मारान की। वो पूरा 5 साल का कार्यकाल मैंने यहाँ पूरा करा। निगम के अंदर 15 साल से भाजपा थी, फंड की कमी थी। तो जो भी बल्ली मारान के अंदर 95% जो बल्ली मारान काम हुए हैं वो विधायक निधि से हुए हैं, MLA फंड से हुए हैं। तो मैं अपने विधायक श्री मंत्री इमरान हुसैन जी के बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने मुझ पर भरोसा जताया और उन्होंने मुझे अपना जो फंड है वो यूज़ करने दिया और मैंने उसके लिए जनता के लिए काम किया। उसके ऊपर लेके मैंने उसको तो जनता के लिए आपने विधायक जी का फंड यूज़ किया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं कहता हूँ ये बहुत अच्छी बात है। अगर एक निगम पार्षद और एक विधायक सेम जो है अगर पार्टी से हो तो एक बहुत आगे जो है विकास कार्य जो है बहुत आसानी से मतलब इजीली होता है। अगर जैसे कि दूसरी पार्टी से हो तो वहाँ थोड़ा इशू रहते हैं, लेकिन यहाँ सेम पार्टी से और बहुत अच्छा जो है 5 साल का कार्यकाल गुजरा है हमारा। आप तीसरी बार जीते यहाँ से? नहीं, तीसरी बार मैं यहाँ से कैंडिडेट हूँ। तीसरी 2 बार जीत चुका हूँ। तीसरी बार दोबारा उन्होंने भरोसा जताया है श्री अरविंद केजरीवाल जी ने, और दोबारा एक प्रत्याशी के रूप में आज आपके सामने बैठा हूँ मैं यहाँ पे बल्ली मारान से। अच्छा, कितने साल आपने काम किया बल्ली मारान? देखिए, बल्ली मारान में बाई इलेक्शन के मेरे 11 महीने थे, 11 महीने 2016 में। उसके बाद 2017 से लेके 2022 तक मेरे पूरे 5 साल का कार्य कर रहा है यहाँ पे। तो लगभग 6 साल मान के चले, 1 महीना कम। तो इन 6 सालों में आपने बल्ली मारान में क्या क्या बदलाव? यहाँ पर पानी का बहुत इशू था, तो पानी को इशू को सॉर्ट आउट करने के लिए यहाँ पर बहुत बोरिंगें कराई गई हैं, क्योंकि जल बोर्ड का पानी यहाँ तक पहुँच नहीं पाता था। पानी के ऊपर सबसे ज़्यादा काम बल्ली मारान के अंदर पानी के ऊपर हुआ है, पानी को लेकर काम हुआ है, क्योंकि हमसे पहले जो विधायक थे वो उस पर ध्यान नहीं दे पाया और तो बहुत इशूज़ थे। तो सबसे पानी, सड़क, सीवर, मतलब हर डिपार्टमेंट जो दिल्ली सरकार के अंदर जो भी डिपार्टमेंट है सब पर काम हुआ है। यहाँ पर जो है बारात घर भी बनाया गया है 5 साल के अंदर विधायक निधि से। एक स्कूल दिल्ली सरकार की तरफ से एक यहाँ पे स्कूल भी बनाया गया है। तो वो दिल्ली सरकार की तरफ से, एमसीडी की तरफ? नहीं, सब फंड दिल्ली सरकार का है। काम सारा मैंने करवाया है और फंड सारा दिल्ली सरकार का है। यहाँ पर एक बारात घर, बारादरी के अंदर एक बारात घर भी बनना है, और एक चश्मा बिल्डिंग के लिए हमारे यहाँ पर एक अभी तकरीबन फरवरी के अंदर उसका हमारे मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी ने उसका जो उद्घाटन किया था। फरवरी मार्च के अंदर उसका उद्घाटन हुआ है स्कूल का। आप दोबारा जीतेंगे तो आप क्या काम कराएंगे? देखिए, मेरे 5 साल के अंदर जो है लोगों ने मुझे भरोसा जताया और जो मोहब्बत दी है, तो मेरी तो यही है कि जो मेरे काम रह गए हैं, क्योंकि 5 साल के अंदर बहुत सारे काम, जैसे कि यहाँ का रीडेवलपमेंट का काम था, जो तार देखे होंगे आपने सब तार लटके हुए हैं। मेरा जो मेन प्रायोरिटी है दोबारा आने के बाद, एक तो जितने भी बाहर तार लटके हुए हैं सारे अंडरग्राउंड होंगे सारे तार। और जिस तरह दिल्ली सरकार ने स्कूलों के अंदर काम करा है, मेरी ये दिल्ली की जनता से आपके माध्यम से अपील भी है कि अगर एमसीडी के अंदर भी अरविंद केजरीवाल जी की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी, जिस तरह दिल्ली सरकार ने अपने हेल्थ सेक्टर में और एजुकेशन सेक्टर के अंदर काम किया है ना, वही हम एमसीडी के अंदर हेल्थ सेक्टर के अंदर और आज निगम के स्कूल के अंदर आप चले जाएं, 15 साल से भाजपा की शासन है उसके अंदर, आप किसी भी स्कूल में चले जाएं और जाके उसका डिस्पेंसरी हो, स्कूल हो, कोई भी जाके देख लें, आपको दिल्ली सरकार के मॉडल का और एक बीजेपी की सरकार के 15 साल के मॉडल का आपको फ़र्क पता चल जाएगा। अब दिल्ली के अंदर निगम के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार आती है, जो काम दिल्ली सरकार ने, आम आदमी पार्टी सरकार ने जिसमें काम किए हैं, वो इस निगम के अंदर भी काम होगा। आपने तारों की बात की कि जगह जगह बिजली के तार, ये गुच्छे हमने भी देखे, हमने कई जगह रिकॉर्ड भी किया है, सारे विजुअल हमने लिए। तो आपने कहा आप जीतेंगे तो ये काम करवाएंगे, तो अभी तक काम शुरू नहीं करवाया या शुरू हो चुका है? हमने हमारा एक पॉकेट है रोदग्रान का, वहाँ आप देख सकते हैं, हमने सारे वहाँ के तार अंडरग्राउंड करा दिए। वहाँ के एक मॉडल हमने तैयार कर पब्लिक जनता को यहाँ के दिखा दिया। जिस तरह चांदनी चौक पर रीडेवलपमेंट का काम हुआ है, उसी तरह हम बल्ली मारान के अंदर भी जो रीडेवलपमेंट का काम सारा कराएंगे। हाँ, लेकिन चांदनी चौक के रीडेवलपमेंट के जो काम हुआ है, आपने कराया, आपकी सरकार ने, उससे कई लोग परेशान है कि आपने जो एम्बुलेंस तक नहीं आ सकती है, किसी अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी होगी तो सकती है।
और अभी हमने बीजेपी के उम्मीदवार के साथ बातचीत की, वो मना कर रहे हैं बिल्कुल और दिखा रहे हैं, लोगों से बातचीत करा रहे हैं। इसके अंदर एम्बुलेंस हुई, फायर ब्रिगेड की गाड़ी हुई, पुलिस की गाड़ी हुई, इमरजेंसी के अंदर कभी मना दी नहीं है। इमरजेंसी किसी की चीज़ की मना दी है। आज जैसे कि प्राइवेट व्हीकल है, मतलब मोटराइज व्हीकल कोई भी हो, सुबह 9 से लेकर शाम तक 9 बजे तक वो नहीं आ सकता, और 9 बजे बाद वो भी आ सकता है। अच्छा, 9 बजे के बाद वो भी आ सकते हैं प्राइवेट व्हीकल भी? 9 बजे के बाद वो भी आ सकता है। मोटराइज व्हीकल आते हैं रात को, आते हैं ट्रक्स आते हैं रात को चांदनी चौक पर। हाँ, बिल्कुल आते हैं। लेकिन जगह जगह ये बैरिकेडिंग कैसे, ये रात को 9 बजे के बाद हट जाती है? बढ़ जाती है, बाकायदा पूरा ट्रैफिक चलता है चांदनी चौक पर रात को। और आप कभी रात को 9 बजे के बाद आके देखिए, जो जो इलाके के मोहल्ले की हमारी जो बहनें हैं, वो सब खाना खा के टहलने जाते हैं, एक एंजॉय करने जाते हैं, एक पिकनिक स्पॉट। पहले लोग इंडिया गेट जाया करते हैं, अब लोग चांदनी चौक घूमने आते हैं। बिल्कुल। ये बताने के लिए तो शुक्रिया, लेकिन मुझे एक बात आपसे जाननी थी, यहाँ की सड़कों का हाल भी थोड़ा सा बता दीजिए। सड़कों का नहीं, आप खुद देखिए, 100% देखिए, कोई भी काम नहीं करा। फिर भी मेरी तरफ से पूरी कोशिश हुई है कि विधायक निधि से जितना काम करा सकूं उतना कराएं। मैं तो आपके माध्यम से मेरी दिल्ली की जनता से ये अपील है, जिस तरह हमारे 63 विधायक है और उनके अंडर के जो निगम पार्षद चुनाव लड़ रहे हैं, सबको जिताएं। और देखिए दिल्ली के अंदर कितना स्पीड से जो है प्रगति वाले सारे काम वो विकास कर रहे होंगे, बहुत फ़र्क आएगा दिल्ली के अंदर। अच्छा, परेशानी आई क्योंकि ये मुगलिया दौर का आबाद हुआ हुआ शहर है और यहाँ तंग गलियाँ बहुत है, मतलब एक घर है नीचे तो छत किसी और की है, वॉशरूम किसी और का है, तो यहाँ परेशानी आई आपको सड़कें वगैरह बनाने में? बिल्कुल, बहुत परेशानी है। जो हमारा शहर है, ये एक वॉल सिटी है, एक ऐतिहासिक है, ये हमारी धरोहर है। इसे तो हमें संभाल के रखना है, लेकिन यहाँ पे विकास कार्य के अंदर चाहे सीवर का और इश्यूज तो आते हैं, लेकिन सॉर्ट आउट होते हैं, सब करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब तो आदत हो गई है हमें। अच्छा, तो ये आदत बरकरार रहेगी या? नहीं नहीं, ये तो 5 साल के अंदर जनता देख लिया मैंने। यहाँ तो कोविड के अंदर भी हम अब जनता के लिए खड़े रहे। फर्स्ट कोविड के अंदर हमने जितना राशन इस ऑफिस से बटा है, और सेकंड वेव के अंदर जितनी मैं कहता हूँ इतनी ऑक्सीजन दिल्ली में, हिंदुस्तान में कहीं से नहीं बटी जिस ऑफिस से ऑक्सीजन बटी है। बीजेपी ने तो हम पे तो आरोप लगा दिया कि हमने ऑक्सीजन की होर्डिंग करी है। हमने पूरी दिल्ली के आसपास के शहरों से, जहाँ तक गाजियाबाद, फरीदाबाद, नोएडा से, हापुड़ से लोग आए और हमसे ऑक्सीजन लिए। अच्छा, अपनी सीट पक्की मान रहे हैं? नहीं, ये तो जनता डिसाइड करेगी ना। आप जनता के अंदर जाएंगे, जनता से पूछे, जनता बताएगी आपको। जनता से भी हमने बातचीत करी है, वो भी लोगों को दिखाएंगे। आप मान रहे हैं पक्की अपनी सीट? भाई मैंने अगर काम किया है तो मैं ज़रूर जीतूंगा। अच्छा, और दिल्ली में छोटी सरकार फिर किसकी बनेगी? बड़ी सरकार तो आपकी है। छोटी सरकार भी इसके अंदर आम आदमी पार्टी की आ रही है, क्योंकि जो पिछले 5 साल के 7 साल का गवर्नेंस मॉडल, दिल्ली मॉडल जो अरविंद केजरीवाल का गवर्नेंस मॉडल है, उससे लोग प्रभावित हैं और उसी मॉडल को अब नगर निगम के अंदर भी लाना चाहती हैं। अब ये आने वाले 4 तारीख को आपको और 7 तारीख को आपको सब पता चल जाएगा किसकी सरकार आ रही है आपको। बिल्कुल, दिल्ली की जनता ने मन बना रखा है। बिल्कुल मन बना हुआ है, क्योंकि उन्होंने 15 साल के शासन के अंदर देख लिया सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार। और देखो, मैं ही 5 साल से निगम पार्षद हूँ, मैंने भी बहुत सारी चीज़ें निगम की बहुत करीब से जाके देखी हैं। तो ये देखो, हम ये दिल्ली है, हिंदुस्तान का दिल है दिल्ली, और दिल्ली के अंदर भी इस तरह की चीज़ें होंगी जो 15 साल के अंदर नगर निगम के भाजपा सरकार दूर नहीं कर पाई। बहुत शर्म की बात है ये तो। भ्रष्टाचार में तो अभी इन दिनों आपकी पार्टी को भी घेरा हुआ है। देखिए, आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहेंगे, चुनाव है, ये तो चलते रहेंगे, लेकिन जो भी होगा सच होगा सब पब्लिक के सामने। अच्छा, चुनावों की वजह से घेरा हुआ है आपको? यही कहूँगा मैं तो, चुनाव की घेरा हुआ है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे मोहम्मद सादिक, जो मौजूदा पार्षद है और अपनी जीत के लिए पूरा दम भर रहे। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि इनकी जीत होगी या नहीं। अगर काम किया है तो जीत होगी, जनता जिताएगी, नहीं किया तो बिल्कुल जनता नहीं जिताएगी। बाकी इसी तरह की तमाम वीडियो के लिए, इलेक्शन से जुड़ी खबर के लिए और इलेक्शन से अलग खबरों के लिए आप सिर्फ ABP लाइव को देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर तो करते ही रहिए, जितना हो सके शेयर कीजिए।